नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि कैसे भारत की सबसे बड़ी कंपनी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी 48th एनुअल जनरल मीटिंग में अपना एक ऐसा मिशन और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की जो आने वाले सालों में हमारी जिंदगी, हमारी गाड़ियां, हमारी बिजली और यहाँ तक कि हमारे गांव कस्बों की तस्वीर ही बदल देगा। हम जानेंगे कि कैसे भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर और दुनिया का नेता बनाने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आप रिलायंस के तेल और गैस से लेकर सोलार, हाइड्रोजन और बायो एनर्जी तक के सबसे बड़े राज जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में उभरते भारत के लिए जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, रिलायंस का एक्सप्लोजन और प्रोडक्शन बिजनेस आज भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। देश में जितनी नेचुरल गैस निकलती है उसमें से लगभग 30% सिर्फ रिलायंस देता है। केजी बेसिन यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन से रोजाना 28 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस और 21,000 बैरल तेल निकल रहा है और आने वाले सालों में और भी नए कुएं खोले जाएंगे। कोल बेड मीथेन यानी कि सीबीएम, जो कि प्राकृतिक गैस का एक अपरंपरागत रूप है जो कोयले की परतों में फंसे मीथेन गैस के रूप में पाया जाता है। यह मीथेन कोयला बनाने की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया के दौरान बनती है, जिसमें पौधों की सामग्री कोयले में बदलती है। सीबीएम को कुएं खोदकर और कोयले के परतों में पानी निकालकर निकाला जाता है, जिससे मीथेन कोयले से मुक्त होती है और उसे ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। और इस सीबीएम से भी प्रोडक्शन 30% बढ़ा है और ये सब हो रहा है हाई टेक्नोलॉजी और डिजिटल कंट्रोल सेंटर से। रिलायंस का ऑयल टू केमिकल यानी कि तेल से लेकर केमिकल तक बिजनेस सिर्फ पुराना धंधा नहीं है, बल्कि आने वाले 10 सालों के लिए रिलायंस की कमर है। 2025 में रिकॉर्ड 72 मिलियन टन कच्चा तेल रिफाइन किया गया। सोचिए, दुनिया का एवरेज जहां सिर्फ 80% क्षमता पर काम करता है, वहीं रिलायंस की रिफाइनरी 100% क्षमता पर चल रही है। इसी से कंपनी ने 6.26 लाख करोड़ का राजस्व बनाया और 55,000 करोड़ का मुनाफा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की कई रिफाइनरीज हैं और इन रिफाइनरीज में कई तरह की मशीनरी होती है, जिससे हर साल कई टन कार्बन गैस निकलती है। और रिलायंस ने 2035 तक नेट कार्बन जीरो होने का बड़ा वादा किया है। नेट कार्बन जीरो का मतलब है कि जितना कार्बन वातावरण में छोड़ा जाएगा उतना ही कार्बन वातावरण से निकाल भी लिया जाएगा, जिससे कुल मिलाकर कार्बन की मात्रा में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और रिलायंस इंडस्ट्री के नेट कार्बन जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में हाल ही में चर्चा में आई रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा गुजरात के जामनगर में स्थापित की गई वनतारा बहुत बड़ा योगदान होगा। वनतारा, जो कि एक पशु बचाव, देखभाल और पुनर्वसन पहल की जगह है, और ये लगभग 3,500 एकड़ की ग्रीन बेल्ट पर फैला हुआ है, जो देखने में एक जंगल की तरह है। और यहाँ कई तरह के जीव और सबसे महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं, जो वातावरण से कार्बन खींचकर आसपास की हवा को साफ रखता है। रिलायंस दुनिया की सबसे एनर्जी एफिशिएंट रिफाइनरी है, जो कि गुजरात के सेज में खड़ी है। प्लास्टिक वेस्ट से लेकर के हाइड्रोजन तक रिलायंस अब सस्टेनेबिलिटी की राह पर चल पड़ा है। रिलायंस और बीपी मिलकर बना रहे हैं जियो बीपी, जो आज भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ फ्यूल रिटेल नेटवर्क है। हाईवे हो या शहर, हर जगह इसका नेटवर्क फैल रहा है। ईवी चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग में भी जियो बीपी अब भारत का बड़ा खिलाड़ी बन गया है। अब आते हैं असली धमाके पर, रिलायंस का नया ऊर्जा मिशन। मुकेश अंबानी जी ने साफ कहा कि भारत को चाहिए अपनी एनर्जी रेवोल्यूशन और इसमें रिलायंस सबसे आगे रहेगा। जामनगर में बन रहा है धीरूभाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स,
जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और एकीकृत ऊर्जा इकोसिस्टम बनेगा। यहाँ 44 लाख वर्ग फुट का एरिया, 7 लाख टन स्टील, 1 लाख किलोमीटर केबल, यानी अंतरराष्ट्रीय कंपनी टेस्ला की गीगा फैक्ट्री से भी 4 गुना बड़ी। यहाँ एक ही छत के नीचे सब कुछ बनेगा। सोलर पीवी यानी कि सौर ऊर्जा का उत्पादन 10 गीगावाट से बढ़कर 20 गीगावाट होगा। बैटरी गीगा फैक्ट्री यानी कि एक बहुत बड़ी औद्योगिक फैक्ट्री जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी का बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है और यहाँ 10 गीगावाट प्रति वर्ष उत्पादन होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस यानी पानी से निकाली गई ऊर्जा अब 3 गीगावाट तक होगी, यानी बिजली, स्टोरेज और हाइड्रोजन सब एक ही जगह। गुजरात के कच्छ में रिलायंस 5,50,000 एकड़ में दुनिया की सबसे बड़ी सोलर प्रोजेक्ट बना रहा है, जहां रोजाना 55 मेगावाट मॉड्यूल और 150 मेगावाट घंटे क्षमता वाली बैटरी कंटेनर लगेंगे और यह विश्व स्तर पर सबसे तेज स्थापनाओं में से एक होगी। यह अकेली साइट आने वाले सालों में भारत की लगभग 10% बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकती है। और दोस्तों, रिलायंस अब बायो एनर्जी में भी उतर चुका है। 2027 तक 500 से ज्यादा सीबीजी यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगेंगे, जहां किसान अपनी फसल का कचरा बेचकर हर साल लाखों रुपए कमा पाएगा। इसी से बनेगी हरी गैस, हरी बिजली और हरित रसायन, यानी एक तीर से 3 निशाने। किसानों को कमाई, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, पोल्यूशन का समाधान। दोस्तों, यह सब सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि रिलायंस सिर्फ पेट्रोल डीजल बेचने वाली कंपनी नहीं रह गई है। अब यह एक इंटीग्रेटेड एनर्जी जायंट बन चुकी है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो आने वाले 10 सालों में भारत सिर्फ एनर्जी इंपोर्टर नहीं रहेगा, बल्कि एनर्जी एक्सपोर्टर और ग्लोबल लीडर बनेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रिलायंस का यह बड़ा कदम भारत को सच में ऊर्जा आत्मनिर्भर बना देगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही दमदार जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे कल हमारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।